हाँ आगे से लड़कों की बात करें। दिल्ली के लड़के ना बड़े ऐसे होते हैं मतलब कूल से, तो जो जम्मू वाले कूल नहीं है, कूल होते हैं, लेकिन हमारे जम्मू के लड़के बड़े संस्कार में। This is me Tejasvi and welcome back to my show that is called The Tejasvi Show, and today I have my special guest that is called Vidhu Salatia. थैंक यू सो मच तेजस्वी फॉर हैविंग मी। वेल, मैं हमेशा इंटरव्यूज़ लेती हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है, एंड आई डोंट नो ये कैसा होने वाला है। So how you are feeling right now? आई एम फीलिंग बिट नर्वस क्योंकि मेरा इंटरव्यू हो रहा है। ऐसा मैंने कभी जॉब के इंटरव्यू में भी नर्वस फील नहीं किया जितना आज मुझे लग रहा है मैं क्या बोलूँगी। नहीं, अभी हम आपको कंफर्टेबल फील करवाएंगे। ओके मैम। ओके, सो जैसे कि अभी हमें पता है कि आप जम्मू से दिल्ली की जर्नी पिछले 3-4 साल की कैसी रही? 3-4 नहीं 6 साल हो गया मुझे दिल्ली में। ओके, हाँ। इट्स एक्चुअली बीन अ लॉन्ग टाइम राइट? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, और जर्नी काफ़ी अच्छी थी, रोलर कोस्टर जैसी सबकी वैसे ही होती है, क्योंकि अपनी सिटी से दूर रहना ये एक खुद में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और स्पेशली घर वालों से दूर रहना ना, तो ये तो कुछ ऐसा था कि लाइक मैं आई थी, मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेडिकल का कुछ, मेरा यहाँ पे DMLT किया मैंने बाबा साहेब से, तो उन्होंने बोला कि ये करेगी तो मैं बाहर भेजूँगी, तो मैंने बोला हाँ ठीक है बाहर तो भेजो आप मुझे, फिर मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने बाबा साहेब कॉलेज में एडमिशन लिया, और उसके बाद हमारा जो है DMLT कंप्लीट हुआ, जो कि उसके बाद बीच में कोरोना भी हो गया था। रोलर कोस्टर के साथ साथ ही ऐसे मतलब डेथ को भी मैंने पास से देखा हुआ है ना, वैसा वाला रह गया था। तो जब मैंने कॉलेज किया तो कॉलेज के साथ मुझे जॉब करने का मौका मिला, जो कि बाबा साहेब में उन लोगों को मेरे स्पीकिंग स्किल्स अच्छे लगे, क्या अच्छा लगा मुझे नहीं पता, पर उन्होंने मुझे एज अ रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब थी, जिसमें 5 स्टेट्स मेरे अंडर थी, और ये गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था हिमायत करके, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला, जिसमें जम्मू कश्मीर और भी बहुत सारी स्टेट्स मेरे अंडर थी, तो वो उसमें मैंने काम किया। तो फिर क्या था कि मुझे कॉलेज के साथ साथ था कि हाँ मुझे जॉब भी करनी है, मुझे चस्का पड़ गया, और दिल्ली इतनी एडवांस है टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ के बच्चे कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, और लाइफ इतनी फास्ट है जम्मू से। पहले तो हमें जम्मू में ऐसे लगता है ना कि हाँ हम जो है वो कोई है ही नहीं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं जम्मू से तो फिर हमें पता चलता है कि कितना कंपटीशन है। आई थिंक आपको भी अभी पता चला क्योंकि आप भी बाहर आ रहे हो। बिल्कुल। तो ऐसा था। उसके बाद फिर मैंने वो जॉब के बाद कॉलेज के साथ साथ एक और जॉब की, जो कि वेब डिज़ाइनिंग में मैंने जॉब की थी, और वो बहुत इंटरेस्टिंग जॉब थी, क्योंकि वो वेबसाइट एंड ऑल दैट, फेसबुक ये वो कैसे SEO होता है, कैसे प्रमोशंस एडवर्टीजमेंट्स, तो वो सारी जॉब की। फिर उसके बाद बीच में आ गया कोरोना जी, जिन्होंने सारी दुनिया को हिला दिया। तो फिर हम वापस जम्मू चले गए, और कॉलेज भी था, लेकिन फिर कॉलेज कंप्लीट होने को आया था, तो तब कोरोना हो गया था बीच में। जब कोरोना हुआ तो फिर हम जम्मू वापस चले गए। फिर ऐसा था कि शायद अभी दिल्ली नहीं जा पाएंगे, बट होता है ना जब बच्चा बाहर निकल जाता है तो फिर हमें ऐसा अच्छा लगता है वहाँ, हाँ कि मतलब हमें वापस दिल्ली में ही जाना है। तो फिर मेरा ये था कि हाँ ठीक है अभी ना कोरोना है तो कुछ तो करते हैं। तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया कोरोना में, और कोरोना में ये था कि अगर हमें किसी का इंटरव्यू लेना, जैसे अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो हमें जाना पड़ता है, बट कोरोना में तो हम नहीं जा सकते थे। तो मैंने क्या किया कि एक शान डुगर करके सीरीज स्टार्ट की अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पे भी। तो उसमें जितने भी मतलब जम्मू के आर्टिस्ट लोग होते थे उनको मैं मैसेज करती थी, लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स, मुझे अभी भी याद है। और फिर उनसे मैं ना एक उनको बोलती थी कि लाइक मैं आपके बारे में वीडियो बनाऊंगी, और उस वीडियो में मतलब मैं उनके बारे में बताती थी, और उसके बाद उनसे क्लिप मंगवाती थी कि लाइक आप जम्मू के लोगों को कोरोना में क्या मोटिवेशन दोगे या जो भी है। तो उनसे वो क्लिप वो लोग मुझे बना के भेजते थे, कुछ भेजते थे कुछ नहीं भी भेजते थे। तो फिर वो सीरीज़ जब मैंने स्टार्ट की तो वो कोरोना में सब फ्री थी, और जम्मू के लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और फिर वो धीरे धीरे मैंने सीरीज़, आई थिंक मैंने उसके 30 to 40 एपिसोड्स किए थे कोरोना में। और उसके बाद मेरा बस यूट्यूब स्टार्ट हुआ, फिर न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया रोडेस्क, उसके बाद मैंने इंडिया TV किया, फिर भाव एक्सप्रेस किया, अभी झेलम टाइम्स में हूँ। तो बस धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। मुझे याद है जब इन्होंने लाइव सेशंस वगैरह आपने लेना स्टार्ट लाइव भी किए थे कोरोना में। तो आपने जब एक एपिसोड किया था आद्या वजीर के साथ राइट? हाँ, उसमें उसने बिल्कुल आपकी जो कॉपी किया था, तो वो इंट्रोडक्शन क्या थी अगर आपको याद होता? वो इंट्रोडक्शन ऐसी थी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त विदु सलाथिया एंड यू गाइस आर वाचिंग द तेजस्वी शर्मा शो। और ये काफी ज्यादा मतलब बच्चे की जुबान पे था कि, और आद्या ने काफी अच्छा बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के साथ, दृष्टि, और भी छोटे छोटे बच्चे, बट इवन के बड़े लोग भी, वो लोग भी ऐसे बोलते हैं मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त विदु सलाथिया। और इवन जब मैं अपने रिश्तेदारों को कॉल करती थी ना तो वो लोग भी बोलते हैं हाँ जी मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त विदु सलाथिया। तो अच्छा लगता था अपनी टैगलाइन को बार बार सुनना। दिल्ली मतलब जम्मू से दिल्ली आके कि जम्मू के लड़के और दिल्ली के लड़कों में बहुत फर्क है, और जम्मू वाले बेटर है। जम्मू के लड़के और जम्मू या सिर्फ जम्मू के लोग भी, सिर्फ लड़के?
हाँ, आगे से लड़कों की बात करें। दिल्ली के लड़के ना बड़े ऐसे होते हैं मतलब कूल से, जो जम्मू वाले कूल नहीं है, कूल होते हैं, लेकिन हमारे जम्मू के लड़के बड़े संस्कार, मुझे ऐसे लगता है, आई फील लाइक कि मतलब उनको ना ऐसे मतलब केयरिंग होते हैं, थोड़े हेल्पिंग होते हैं, उनको फर्क पड़ता है कि हाँ मतलब हम किसी को दुख। और यहाँ के ऐसे होते हैं कि पता नहीं यार दिल्ली के लड़के मुझे बाद में कुछ बोल रहे हैं ना, बट यहाँ मतलब कुछ लड़के, सारे लड़के नहीं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि लाइक उनको फर्क नहीं पड़ता, मतलब दे डोंट केयर, ओके ठीक है हो गया, कोई हर्ट तो हो गया। मेरे साथ वैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसे मैं बता रही हूँ कि ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जम्मू के लोग, लड़के क्या लड़कियाँ क्या, हमारे जो जम्मू के लोग हैं ना वो बड़े काइंड है, बड़े सॉफ्ट हार्टेड, लेकिन यहाँ के लोग मुझे लगता नहीं है ना। हाँ, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा जम्मू से दिल्ली आके, जम्मू और दिल्ली के लोगों में? जम्मू और दिल्ली के लोगों में ये के लोग हैं वो इतने काइंड है, इतने हेल्पिंग है, लाइक आपके सामने अगर किसी का कुछ मतलब अब पता नहीं, पर पहले तो ऐसे ही होते थे, अब तो थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ। हाँ, तो वो बड़े काइंड हार्टेड, लाइक हेल्पिंग हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ के लोग भी होते हैं बीच बीच में, लेकिन मोस्टली एक गली छोड़ के मोस्टली ना यहाँ के लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है अगर कोई पास में मर भी रहा है तो उनको कोई वो नहीं है। ऊपर वाले फ्लैट में अगर किसी की कुछ हुआ है तो नीचे वालों को पता नहीं होता, तो ऐसा है ना। आपको लगता है कि दिल्ली में लोग सिर्फ काम करने आते हैं, शायद इस वजह से भी लोगों को एक दूसरे से मतलब नहीं होता, पैसा कमाने आते हैं ऐसा कह सकते हैं। सी हमारे जम्मू में ना अभी एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो वो इतना डेवलप नहीं है, इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इतने अभी प्राइवेट सेक्टर्स नहीं है। वहाँ पे ना ज़्यादा लोगों का ध्यान गवर्नमेंट जॉब्स पे होता है, हमें आर्मी में जाना है, हमें और मतलब कि वहाँ के लोगों का यही होता है कि अगर कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो हमने प्राइवेट नौकरी कर रहा है कि उसकी वैल्यू है ही नहीं, क्या इतनी क्या है ही नहीं। मतलब अगर शादी के लिए भी अगर मैं मतलब अपने घर की बात करूँ तो शादी के लिए भी अगर किसी लड़के को देखना है तो घर वालों की प्रेफरेंस होती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब वाले को। लेकिन ऐसा नहीं है, प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में आजकल बहुत स्कोप है और प्राइवेट सेक्टर्स मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बेटर होता है। मेरे घर वाले बड़े कूल है, मेरे घर वाले उनको फर्क नहीं पड़ता, मतलब हाँ रिश्तेदारों को तो होता है ना कि लाइक मतलब मेरे मम्मा और पापा टचवुड इतने सपोर्टिव है, उनका ये है कि जो करना है करो, मतलब हमें बस ये है कि तुम कभी हमारा ट्रस्ट मत ब्रेक करना, बाकी आपको जो करना है करो, हमारी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और शायद मैं आज यहाँ पे हूँ इसी वजह से। एंड इवन यू आर फ्रॉम राजपूत फैमिली, तो जिसमें हम सुनते हैं कि काफी रिस्ट्रिक्शंस, राजपूत सा सलाथिया फैमिली, हाँ, तो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हाँ, सच आपने कभी कोई फेस किया? हाँ, बहुत से रिस्ट्रिक्शंस ये होता था कि घर से मतलब ऐसे अब जैसे हम मीडिया में हैं तो हमारे जब कोरोना था तब मैंने चैनल ज्वाइन किया था, तो ये होता था कि 7 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलना, 7 बजे के बाद पहले मतलब घर के अंदर आ जाना। वो ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं स्पेशली गर्ल्स को लेके, तो उनका ये नहीं होता था कि हम मतलब हमें तुमसे कोई ट्रस्ट इशू है, बट उनका ये होता था कि थोड़ा माहौल जो है अच्छा नहीं होता लड़कियों के लिए रात के 12 बजे। अब आपके पेरेंट्स आपके साथ हो ना तो फिर फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मतलब मेरे पापा ऐसे हैं कि अब मैं नाम नहीं लूंगी, सारे रिलेटिव्स पापा ने ना उन लोगों को ये तक बोल दिया था कि वो मेरी बेटी है, वो जो करना चाहती है कर सकती हो, अगर आपको उससे दिक्कत है तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे से सारे रिश्ते तोड़ दीजिए और मैं अपनी बच्ची का साथ दूंगा और मैं दूंगा। और वो देते हैं, वो ये करके वो मतलब उन्होंने उनसे बात करना बंद कर दी थी। फिर वो लोग जब मेरा थोड़ा होने लगा ना तो उनको लगा कि हाँ नहीं कुछ तो कर रही है, तो फिर वो लोग बोले कि नहीं, वो वापस आए थे वापस की हाँ ठीक है हमारे घर में आए कि नहीं ठीक है थोड़ी कुड़ी शैल करा दी जो भी है तो ऐसा रहा था। बट वो बहुत सपोर्टिव, मम्मा पापा दोनों ही। तो आपका ये मानना है कि मतलब हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, बट ये सोसाइटी के र्यूमर्स इतने होते हैं जो कि एक पॉइंट पे आके हमारा ट्रस्ट के बीच में आ जाते हैं। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर सोसाइटी से भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे या फिर पेरेंट्स देख रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि अपने बच्चों पे एक बार तो एटलीस्ट ट्रस्ट करके देखो, आप उनको एक चांस दो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, है ना, हर किसी में अपना एक टैलेंट होता है, उस टैलेंट को पंख देना पेरेंट्स का काम रहता है। अगर पेरेंट्स लाइक अपने बच्चों को सपोर्ट करें और लोगों के र्यूमर्स या लोगों की बातों को ना सुने ना, तो फिर बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा अफेक्ट ही हमें पेरेंट्स से होता है। अगर हम कुछ कर रहे हैं और हमारे पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं तुम नहीं करो, और वो हमें दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर दे कि फलाने दा बच्चा ये कर रहा है ना, मुझे ज़्यादा हर्ट करती है, वो बहुत हर्टिंग होती है। फिर हम बोलते हैं कि छोड़ो हम क्यों करें, तो ये सब मत करो, अपने बच्चे पे ट्रस्ट करो, आपका बच्चा बहुत आगे पहुँच सकता है, फिर जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर किया है ना। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बोला कि जम्मू के लोग बहुत जजमेंट होते हैं, आपको लगता है कि उसी वजह से बच्चे बाहर आना चाहते हैं? हाँ, मैं कह सकती हूँ, जैसे कि मैं हूँ अभी तक टिल नाउ कि मतलब वहाँ के लोग कैसे होते हैं, जैसे अभी मैं कुछ कर रही हूँ
तो उनको लगता है कि ये कुछ गलत कर रही होगी दिल्ली में जाके ना, अभी इतना अच्छा कैसे कर सकती है तो लड़की होके अकेले होके, मतलब ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना। वो पता है कौन से लोग होते हैं जो ये सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, फिर उनके पास ऑप्शन नहीं होता कि हम क्या करें, तो फिर वो र्यूमर्स फैलाते हैं आपके बारे में अलग अलग कि हाँ ये कर सकती है, ये इसलिए कर रही हो क्योंकि ये होगा। तो वो लोग होते हैं, इसलिए उन लोगों पे ध्यान मत दो, अपना काम करते रहो। तो जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, फिर वही लोग आएंगे कि ये हमारी वो लगती है। बिल्कुल, वो कोई ना कोई रिलेशन जोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत दिल्ली से जम्मू आए तो लोगों को क्लैरिफाई करने में कितना टाइम लगा? यहाँ के लोग यार, यहाँ जितने भी अगर दिल्ली के लोग देख रहे हैं तो हम मतलब हम नहीं है टेररिस्ट। सबसे पहले तो उनको ये लगता है, उनको खौफ खा जाता है कि जम्मू कश्मीर से मतलब अच्छा तुमने तो फिर आतंकवादी देखे होंगे, बर्फ पड़ती है। हाँ तुम्हारे वहाँ तो बर्फ पड़ती होगी। अब मैं आपको अपने ऑफिस का ही बताती हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम वेब डिजाइनिंग की कंपनी में जॉब की थी तो वहाँ के सब लोगों को लगता था कि मैं बॉम्ब लेके घूमती हूँ। तो मुझे बोलते कुछ बोला तू बॉम्ब तो नहीं फोड़ेगी ना? यार हम नहीं है टेररिस्ट, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम टेररिस्ट? हमने कभी, और फिर मैं तो कभी खुद भी, और उनको लगता है कि कश्मीर और जम्मू एक ही है, मतलब है तो एक ही है लेकिन काफी दूर है, डिस्टेंस क्योंकि मैं कभी खुद कश्मीर में अभी तक नहीं गई हूँ। तो इट्स लाइक कि यार हम खुद ही नहीं गया, हमें कैसे पता? एक बार तो मैंने आंसर दिया, मुझे बोला अच्छा तुम लोगों ने आतंकवादी देखे टेररिस्ट? मैंने बोला हाँ मैंने देखे, भारी तो होते हैं, उनके लंबे लंबे हाथ होते हैं, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, हमारे में आते हैं खाना खाते हैं। सच्ची पागल हो क्या तुम? मैं जिंदा होती तुम्हारे सामने। मैं जम्मू से दिल्ली आई हूँ ना, तो मेरे को लोग बोलते हैं कश्मीरी बोल के दिखाओ। हाँ ये बोलते हैं आपको कश्मीर, और लोग तो ऐसे बोलते थे कि अगर हम बोलते थे कि एसी कम, वो ठंड लगती है, हमें नहीं लगती ठंड, एसी कम। हाँ तुम्हें ठंड क्यों लगती है? तुम्हें क्यों लगेगी? तुम तो जम्मू से हो, तुम्हें तो ठंड लगती ही नहीं होगी। मेरे हॉस्टल में ये बात तुझे क्यों लगती है ठंड? अरे यार ठंड होती है। और वो ऐसे पूछते अच्छा जम्मू में तो अभी गर्मी होगी नहीं, दिल्ली से ज्यादा है। इवन लोगों को पता नहीं है कि जम्मू इज कंसिडर्ड सिटी ऑफ टेम्पल्स। हाँ वहाँ पे इतने प्लेन एरिया है, वहाँ पे इतनी ज्यादा हिल स्टेशंस नहीं है जितना अभी देखने को मिलता है। जम्मू के अगर मतलब इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन होती है। जब मैंने वो वीडियो की थी तो सब बोलते थे कि नहीं जम्मू में बर्फ पड़ती है, तो वो जम्मू की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बर्फ पड़ती है, मेन जम्मू में नहीं पड़ती है। जम्मू में बर्फ नहीं पड़ती है। डोगरा कल्चर में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? डोगरा कल्चर में मुझे सब अच्छा लगता है। आई लव डोगरी, आई लव डोगरा कल्चर, ट्रेडिशन, जो भी वहाँ का रहता है मुझे सब अच्छा लगता है। मुझे डोगरी सूट बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो डोगरी नथ बहुत अच्छी, वो जो नथ रहती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। मुझे लोगों को लगता है वो पहाड़ी लोग पहनते हैं वो उनकी, बट उनकी पूरी वो सोने की होती है। जो हमारी होती है ना वो बहुत सुंदर होती है ना, वो बहुत सुंदर लगती है। फिर वो जो पायलें पहनते हैं, मैं किसका आपको बताऊँ, मिर्ची श्वेतिमा दी, आप जानते होंगे, श्वेतिमा दी की जब शादी थी तो उनकी नथ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बड़ी सी और बहुत क्यूट सी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। श्वेतिमा दी देख रहे हैं तो मैं बता दूँ सीरियसली वो बहुत अच्छी थी। और डोगरी सूट तो है ही है, अच्छा लगता है। इवन कल ही मैं किसी को ये एडवाइस कर रही थी, वो कह रहे थे कि हमें ट्रेडिशनल कुछ पहनना है, तो मैंने बोला कि आपने पूछा आपके वहाँ पे क्या पहनते हैं, तो आई वाज बी लाइक कि हमारे में डोगरी सूट पहनते हैं। हाँ हमारे में डोगरी सूट, हमारे मतलब मुझे अपना डोगरा कल्चर बहुत, मुझे ना बहुत प्यार है दिल से, टू बी मतलब अगर जैसे कभी कभी होता है ना शादी का, मुझे बहुत सारे लोग तुम तो दिल्ली में ही शादी कर लो, तो मुझे हो सकता है नहीं यार दिल्ली में नहीं, क्योंकि मुझे वो कयूर वाला भी करना है, मुझे वो सब कुछ करना है, वो लाइक वेद जो होती है ना, अंदरी वेद बाहरी वेद, वो सब मुझे करना है। तो नो, बाहर के लड़के से शादी नहीं करनी, मुझे वो फीलिंग और वो वाइब नहीं आएगी अगर मैं कभी शादी करूंगी तो। और मैंने ये चीज भी देखी कि जिन जो लोग जम्मू के लोग बाहर जॉब कर रहे हैं ना, उनकी मदद भी ढूंढती लड़की जम्मू की है। हाँ हाँ ऐसे होते हैं, पता है क्या अपनापन सा फील होता है, क्योंकि अब हमारा लैंग्वेज अलग है, हमारा वो वाइब सबका ही होता होगा, सबकी जब मतलब अपनी लैंग्वेज में जब बात करें, जैसे उनास डोगरी से गल करते हैं तो वो अलग सा कनेक्शन एक फील होता है। जय डुग्गर जय डोगरी, जय डुग्गर जय डोगरा। मैं सबसे बुलवाती हूँ, ऑटो वाले से सबसे बुलवाती हूँ, मोमोज वाले से बोलो भैया, और फिर वीडियो बनाती हूँ, किस दिन मुझे मारा जाएगा ये लड़की हमसे जय डुग्गर जय डोगरा बुलाती है। तो हम डोगरे हैं और लोग हमें पूछते हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। जैसे ना कश्मीर में लोगों को लगता है हम कश्मीरी हैं, लेकिन सब अलग अलग है। जैसे लद्दाख के लोगों को लद्दाखी बोलते हैं, कश्मीर के लोगों को कश्मीरी, वैसे जम्मू के लोगों को डोगरे बोलते हैं, पंजाब के लोगों को पंजाबी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं। वैसे जम्मू के लोगों की आइडेंटिटी डोगरा है। आऊं डोगरी, हाँ डोगरी, डोगरा डोगरी, हम ऐसा होते हैं ना। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारी एक जम्मू की फैशन डिज़ाइनर है, उनका नाम अंकुशा शर्मा है, शी इज़ बेसिकली फ्रॉम रियासी।
बट फ्रॉम लास्ट आई थिंक 15 ईयर्स वो इंग्लैंड में रह रही हैं। Okay. और वो वहाँ पे बैठ के इंग्लैंड में बैठ के डोगरा कल्चर को बहुत प्रमोट करती हैं। आई थिंक मैं अपने लाइव सेशंस में भी उनके बारे में बताती थी और वो मुझे इतनी अच्छी लगती हैं। वो ना फैशन डिज़ाइनर और उनको लंदन के मेयर से प्राइड ऑफ इंडिया का टाइटल भी मिल रखा है। एंड वो अपना फैशन शो कराती है। जब उन्होंने अपना फैशन शो लंदन में करवाया था, ये लंदन में शायद इंग्लैंड में पता नहीं कहाँ, तो वहाँ पे उन्होंने डोगरी सूट पहना था और वो खुद रैंप पे वॉक किया उन्होंने। तो नीचे बैठे लोग उनको बोल रहे थे कि कश्मीरी ब्यूटी, कश्मीरी ब्यूटी, क्योंकि उनको लगा जम्मू से और उन्होंने डोगरी से, तो उन्होंने बोला नो आई एम नॉट कश्मीरी ब्यूटी, मैं जम्मू से हूँ, आई एम डोगरा ब्यूटी, ऐसे बोलो। तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वहाँ पे बैठ के लोग हमारे जो है वो डोगरा कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है। जबकि हमारे जम्मू के अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको डोगरी बोलने में बहुत शर्म आती है, बट शर्म किस गल दी, यू नो अपनी भाषा ही बोलना, मतलब बोलना कंपलसरी है कि आपको सारी जगह डोगरी, बट आनी चाहिए, आनी भी चाहिए और आपको प्राउडली बताना चाहिए, प्रमोट भी करना चाहिए। जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो अब हर जगह हम डोगरी में बात नहीं कर सकते, क्योंकि अब जैसे अब हम शहर से दूर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे हर किसी को डोगरी नहीं आती, लेकिन हम उनको हिंदी में तो बता सकते हैं ना कि डोगरी क्या है, तब तो वो समझ सकते हैं। अभी मैंने देखा अभी ना एक ट्रेंड आया था मोए मोए, हम जम्मू वालों ने कितना रिलेट किया, ट्रेंड आया था ना, उसमें हमने अपना वर्ड रिलेट किया जिसको बोलते हैं माए। हाँ मोए माए, मोए माए, माए। तो हमने उस टाइम पे हम इतने जम्मू वाले अलग खुश थे, पूरा इंडिया तो उस पे मोए मोए पे रील बना कर रहे थे। हाँ, और हमारा ये फेवरेट डोगरी वर्ड क्या है, मतलब मुझे माई आवाज अच्छा लगता है, मे बी ये गाली होती होगी लेकिन आई लव दिस वर्ड। ड्राइवर वाले चल माई आवा, चल माई आवा, ऐसे करके कहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, अगर कोई दूर जाए, अगर आपको दूर से रिकॉग्नाइज हो गया कि ये डोगरा है, हाँ ऐसे बहुत बार होता है मेरे साथ, तो आप इसको कैसे मतलब क्या मैं जम्मू दे हो मैं भी जम्मू दी है। अच्छा हाँ, अच्छा फिर मैं पूछती हूँ, वो फीलिंग अलग होती है मुझे तो जम्मू से जब कोई मिलता है, स्पेशली जैसे अब तेजस्वी मेरे पास आई है जम्मू से दिल्ली से ही आई है लेकिन जम्मू की है ना, तो और जब कोई मेरा कोई दोस्त आया होता है, जैसे ना अभी तवलीन आई हुई है यहाँ पे, तो वो भी मुझे बोली थी, तो मुझे ऐसा था अच्छा जम्मू से आई है, हाँ वो मिलने की क्रेज अलग वो बड़ा मजा आता है, वो बहुत अच्छा लगता है जब जम्मू वाले हमें, इवन कि जम्मू वाले क्या, जम्मू की गाड़ी का जेके नंबर भी दिख जाए ना कहीं, ऐसा होता है कि यार हमें भी ले जाओ, ऐसा रहता है। और आपने ये चीज मानी है कि जम्मू और जो कश्मीर के लोग हैं, जम्मू और कश्मीर के लोगों के बहुत डिफरेंसेस होते हैं। जम्मू के लोग मुझे लगता है ज्यादा सुंदर होते हैं, लगता है ये तो विवाद हो जाएगा ऐसे नए अक्षर वगैरह, वहाँ के लोग बहुत चिट्टे होते हैं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन जो हमारे नए अक्षर वाले ऐसे लगता है कि जम्मू में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, दिल्ली वाले ऑफेंड मत करना, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जम्मू में बहुत सुंदर लड़कियां, वाले सुंदर होते हैं, दिल से भी सुंदर होते हैं और फेस से भी सुंदर होते हैं। तो अभी यंग गर्ल्स जो आपको देख रही हैं, आप उनको क्या एड्रेस करना चाहते हो? मैं उनको ये शादी वाली बात से ना, मैं अभी देख रही हूँ कि बहुत छोटी छोटी, पता नहीं क्या क्रेज है लड़कियों में कि वो शादी करने में बड़ी उत्सुक है। मुझे हिंदी इतनी आती नहीं है शुद्ध बोलना, इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्ट, बहुत एक्साइटेड है शादी को लेके ना, शायद इसलिए चूड़ा पहनना है, तैयार होना, या फिर ना कुछ लोग तो आजकल वीडियोस के लिए भी शादी करते हैं कि हम वीडियो बनाएंगे तो हम वायरल हो जाएंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट शादी मतलब आई थिंक तब करो जब तुम्हें लगता है कि हाँ अभी तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, क्योंकि शादी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले खुद की लाइफ जी लो, इतनी जी लो कि तुम्हें रिग्रेट ना हो कि तुमने वो नहीं किया अपनी लाइफ में ना, अपनी लाइफ जियो जितना जी सकते हो, क्योंकि जिंदगी को काटो मत, जिंदगी को जियो, क्योंकि जीना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ लोग ऐसे बस काटते हैं कि हाँ ठीक है ऐसे पढ़ लिया अब इसके बाद हमें शादी करनी है, मतलब बहुत सारी लड़कियों का मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है मैं देख रही हूँ जिन्होंने शादी कर ली, उनका मेन मोटो ये होता है कि ग्रेजुएशन हो गई मतलब इसके बाद हमें शादी करनी है, एक लड़का देख लेंगे और उसके बाद हम शादी करेंगे। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, जियो। हाँ बहुत सारी चीजें होती है करने में, कितने एडवेंचर्स होते हैं। अब शायद सबका लाइफ को देखने का अपना एक नजरिया होता है, बट द थिंग इज कि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ये मैटर नहीं करता है तुम्हारा हस्बैंड कौन है, तुम्हारे पापा कौन है, कौन तुम्हारा भाई है, या कितना पैसा तुम्हारे पास कितना प्रॉपर्टी, लेकिन एक लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। चाहे तुम्हारा पति कितना भी अमीर हो, पति के पैसे पे तो हर कोई ऐश मारता है। कैसे मांगोगे? कैसे मतलब मांगना पड़ेगा, कैसे मांगो, फिर ये लेके दो। मैं तो अपने पापा से पैसे नहीं मांगती है ना, तो तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इवन फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए कि तुम मतलब कुछ लेने जाओ तो तुम उसका बिल चेक ना करो। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि ठीक है तुम कहीं शॉपिंग मॉल में गए और तुमने उसका बिल बिना चेक किए तुम्हें पसंद आ गया, तुमने ले ली, इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, उसके बाद तुम शादी करो। ऐसा नहीं कह रही शादी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, शादी भी लाइफ का एक चैप्टर है और हमें सारे चैप्टर पढ़ना जरूरी है, तभी तो बुक कंप्लीट होएगी ना। तो वो हर एक चैप्टर का है ना एक टाइम होता है, तुम टाइम से पहले वो चैप्टर मतलब खत्म कर दोगे तो फिर तुम्हारा क्या फायदा उस मतलब उससे
पहले भी एग्जाम risk में है। फेल हो जाओगे ना, एग्जाम में फेल हो जाओगे अगर बिल्कुल। अच्छे से चैप्टर नहीं पढ़ोगे। तो जैसे अभी तुम्हारा बैचलर लाइफ चल रहा है तो उसको अच्छे से एंजॉय करो, जॉब करो, नौकरी करो, एक्सप्लोर करो, जगहों पे जाओ। अब कुछ लोग लड़के नाना भी हो तो हाँ, अगर अब देखो, अगर जैसे अभी कहीं जाना है, ठीक है, अब मेरे को तो यहाँ पे तो कोई नहीं रोकता, हाँ। लेकिन घर पे होता है ना, तो मम्मी बोलती है पापा से पूछ लो, पापा बोलते हैं मम्मी से पूछ लो, ये तो सबके घर में होता ही है। तो मैं दोनों से पूछ लेती हूँ। पहले मैं मम्मी को बोलती हूँ, मैंने बोला मैंने पापा से, जब मैं मम्मी से पूछती हूँ तो मैं बोलती हूँ मैंने पापा से पूछ लिया, और जब मैं पापा से पूछती हूँ मैं बोलती हूँ हाँ मम्मी ने हाँ बोल दिया है, तो फिर मेरे मन जाते हैं। बट क्या है, यूज कर लेना। बट पहले ना मेरे मम्मा और पापा बड़े वो थे, पैड़े थे, वो ना मुझे जाना नहीं देते थे मेरी सहेलियों के घर में। मतलब मैं ऐसे बोलते थे कि जाओ पापा से पूछ लो, पापा होता है ना पापा, जबकि पापा को पता भी नहीं होता है। मेरी मम्मा पता क्या करते थे, जब मैं अपनी फ्रेंड के घर पे जाती थी तो मेरी फ्रेंड क्या करती थी, अपनी मम्मा से फोन कराती थी कि विदु मम्मा को कॉल करके बोल देना कि ना आज विदु यहीं पे रुकेगी और खाना भी यहीं पे खाएगी। तो मेरी मम्मा को होता था कि किसी के घर पे नहीं रुकना, जबकि तुम्हारी कितनी भी अच्छी दोस्त हो, वो मुझे रात को रुकने ही नहीं दे के बोलती थी कि पापा पता है कितना गुस्सा कर रहे हैं पापा, है ना, ये कितना चलता है, कितना गुस्सा कर रहे हैं। तो पापा को पता ही नहीं, पापा चिल होते हैं, पापा को पता ही नहीं कि हम गए हैं कहीं पे, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। और मम्मा ऐसे खौफ कर देती थी पूरे, ऐसे कि नहीं, मतलब मैं बोलती थी यार पापा को पता चल जाएगा तो मेरे को मार पड़ेगी, मैं आज आ रही हूँ घर पे, ऐसा होता है ना। और मुझे लगता है इंडियन मॉम्स ना सपोर्ट भी बहुत मॉम्स का होता है कि तुझे जाना है तू चली जा, मैं देख लूंगी। तो मुझे लगता है कि एक लड़की के ग्रो करने में ना उसकी मम्मा का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर लड़की पीछे है तो उसके पीछे भी उसके पेरेंट्स का ही हाथ होता है। तो आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो जितना हो सके, लड़कियों को स्पेशली बोलते। मैं जब पॉडकास्ट करती हूँ ना तो मैं उसमें एक रैपिड फायर जरूर करती हूँ गेम, ओके, तो जिसमें कि आपको जल्दी जल्दी आंसर्स देने हैं, ठीक है? ठीक है। जम्मू की फेवरेट डिश? कलाड़ी वाला कुलचा, राजमा चावल भी। जम्मू का फेवरेट कपल स्पॉट? मुझे नहीं पता, मैं जल्दी जल्दी जल्दी। मैं कैसे बताऊं? कपल स्पॉट बागू सिदरा भी जाते हैं लोग, ठीक है। जम्मू की फेमस लोकेशन आपके अकॉर्डिंग जो घूमनी चाहिए? घूमनी चाहिए, सारी घूम लो। वैष्णो देवी, पत्नीटॉप। मम्मा से डर लगता है, पापा से? किसी से नहीं। अभी नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो लाइफ से? बहुत सारा पैसा। सो दिस इज आवर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड थैंक यू सो मच दी, और बहुत मजा आया अभी आपसे बात करके। थैंक यू सो मच तेजस्वी फॉर हैविंग मी, मुझे भी बहुत ज़्यादा मजा आया। और जितने भी जम्मू के लोग देख रहे हैं, हमारी तेजस्वी को सपोर्ट करो और इसके पॉडकास्ट को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताना कि आपको सबसे ज़्यादा मजा कौन सी पार्ट। सो दिस इज आवर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू।